नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्नास कोचिंग सेंटर के चैनल पर। आज हम अपने वीडियो के पार्ट 2 जो इकोनॉमिक्स का है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज की चर्चा करते हैं हम। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र समझेंगे, हम समष्टि अर्थशास्त्र समझेंगे, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो हम व्यष्टि की चर्चा करते हैं। व्यष्टि को जानते हैं। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक रीग्रेन फ्रेश का कहना है कि माइक्रो के अंतर्गत हम बहुत छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि मोबाइल में माइक्रो एसडी कार्ड होता है, मतलब वो पहले से भी ज़्यादा छोटा कर दिया गया है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चर्चा करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पर कैपिटल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, रेवेन्यू जानते हैं, यूटिलिटी के ऊपर में समझते हैं, प्राइस थ्योरी और डिमांड थ्योरी। ये सभी चीज़ें जो है वो व्यष्टि के अंतर्गत में शामिल की जाती हैं। अब हम समष्टि के बारे में जानते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के पिता जॉन कीन्स का कहना है कि इसके अंतर्गत बहुत बड़े स्तर पर अध्ययन की जाती है। यह व्यष्टि का बिल्कुल विपरीत होता है। जहाँ एक तरफ समष्टि है, वहीं विपरीत उसके बिल्कुल दूसरी तरफ क्या है, व्यष्टि है। हम इन्हीं दोनों के ऊपर में चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं कि इसके क्या क्या उदाहरण हैं समष्टि के। तो सबसे पहला नेशनल इनकम है, उसके बाद प्लानिंग है, टैक्स है, बजट है और बैंकिंग है। ये हमारे समष्टि के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था वह एक संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। उत्पादन, उपभोग व निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। अर्थव्यवस्था की संस्थाएं मनुष्यकृत होती हैं, अतः इनका विकास भी मनुष्य जैसा ही होता है, वैसे ही ये इस काम करती है। तो अर्थव्यवस्था हमने जान लिया। इसके बाद बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था के प्रकार की। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला है खुली अर्थव्यवस्था। यह नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था है जो स्वतंत्र प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करती है या वैश्वीकरण की नीति के तरफ कार्य करती है। अब बात करते हैं हम बंद अर्थव्यवस्था की, जो दूसरे नंबर पर आता है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व के साथ किसी प्रकार की विदेशी व्यापार की प्रक्रिया को संपन्न नहीं करता। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं एक देश की सीमा के अंदर ही होती हैं। फिर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है विकसित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों एवं विकास के एक बेहतर स्तर के प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी सीमा या मापदंड का निर्धारण करना कठिन होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था देशों में यूएसए और जापान जैसे देश आते हैं, जिनके नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय उच्च और बेहतर जीवन के आधार पर विकसित देश भी कहा जाता है। चौथे नंबर पर बात करें तो विकासशील अर्थव्यवस्था आती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ऐसे देश आते हैं जो अपनी पिछड़ी व्यवस्था से उच्च विकास की दर को प्रसरत रहते हैं या बढ़ते हैं, जैसे भारत की बात कर ले हम। फिर हम 5 नंबर की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों अर्थात मांग और पूर्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ऐसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना भी जाता है। फिर हम अगला है हमारे पास समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य और समुदाय का नियंत्रण रहता है, जैसे सोवियत संघ या रूस की बात हम कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पर राज्य का नियंत्रण होता है और उसी के साथ निजी क्षेत्रों को विकास का अवसर भी प्राप्त होता है, जैसे हम बात करें तो भारत। तो ये सभी चीज़ें थी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी।